बहुत कुछ दिखाया उन्होंने कि हम ऐसा वो करेंगे वैसा करेंगे। विधायक जी बन गए, वोट मिल गई, चले गए वो भी अपने रास्ते, बस हो गया। ऐसे ही और चुनाव होंगे, ऐसे ही सरकार बनेगी, वो भी चले जाएंगे, गरीब ऐसे ही मरेंगे। बीजेपी और कांग्रेस इस तरह से चलता रहता है, लेकिन दोनों पार्टियां हमारे क्षेत्र का कोई विकास नहीं कर पा रही है। हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका हल नहीं हो पा रहा है। उस टाइम तो बहुत सपने दिखाए उन्होंने, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। अब हम बोल रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि नहीं, किसी को भी रोजगार नहीं है। हमारे प्रवासी घर आए, उन्होंने प्रवासियों का कहा कि प्रवासियों को काम देंगे, कोई काम नहीं है। काम पे गए प्रवासी तो उनको दिहाड़ी पूरी नहीं मिली है। तो हम क्या करें? अब विधायक जी के भी बहुत सपने थे, पर सपने कहाँ, आप तो एक से एक विधायक आ रहे हैं, फिर अपनी कुर्सी पकड़ जाएंगे तो हम लोगों को वैसे ही बेरोजगार छोड़ देंगे। विधायक जी ने अपना भला और अपने रिश्तेदारों का भला देखा, बाकी किसी का नहीं देखा। यहाँ विधानसभा के लचमोली गांव में 2000 आगामी चुनाव 22 का आने वाला है और उसके मद्देनज़र यहाँ की जनता क्या कुछ उनका कहना है 2022 के आगामी आने वाले चुनाव को लेकर, उनकी जुबानी जानते हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? कविता बिष्ट। बिश जी, ये बताइए क्या कुछ समस्या है आप लोगों की? समस्या तो बहुत है, पानी की दिक्कत है। पानी का टैंक बन रखा है, तो हर जगह देखो कितने अच्छे अच्छे टैंक बन रखे हैं। यहाँ देखो, अगर एक दिन भी बारिश हो तो दूसरे दिन पानी बंद हो जाता है। बरसात के मौसम में फिल्टर नहीं है तो बहुत गंदा पानी आता है। हम लोगों को पानी की बहुत दिक्कतें हैं। छोटे गाय वो हैं, रावारिस गाय हैं, तो जो खेती बच रखी थी उसमें भी उस गाय ने बहुत नुकसान कर रखा है। बंदर बाड़ा कर लिए बो रखा था विधायक जैसे, वो भी कुछ नहीं है। हम लोगों की घास पत्ती भी नष्ट हो गई, खेती भी नष्ट हो गई। क्या करेंगे? हम लोग सब्जी कमाते थे, सब्जी में अपना घर चलाते थे, वो भी सब नष्ट हो गया। बहुत कुछ दिखाया उन्होंने कि हम ऐसा वो करेंगे वैसा करेंगे। विधायक जी बन गए, वोट मिल गई, चले गए वो भी अपने रास्ते, बस हो गया। ऐसे ही और चुनाव होंगे, ऐसे ही सरकार बनेगी, वो भी चले जाएंगे, गरीब ऐसे ही मरेंगे। या तो गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के भला है, या तो ऊपर जो मीडियम में है वो बिल्कुल ख़त्म है। ना तो उनके पास रोजगार है, ना उनके पास सरकारी सुविधाएं हैं, कुछ है। बस अपनी खेती में खाते थे, वो भी सरकार ले गई। कितना विरोध किया उस समय कि नहीं हम तो ले जाएंगे। ना तो उसका मुआवजा ढंग से मिला, और ना उन्होंने फसल जब खराब हुई तो फसल का भी कुछ नहीं दिया। अब वहाँ और तो नौकरी देने के लिए भी बोला कि यहाँ हमारे अपने लोग लगेंगे, बाहर से आएंगे, गांव वालों को कुछ नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर 2022 में आप किस तरीके से देखते हैं चुनाव? सर, 2022 में तो जनता का रुझान है, जनता ही सर्वोपरि होती है। जनता जो यहाँ पे हमारे वर्तमान विधायक उनके कार्य को देखेंगे, अगर कार्य किया है तो जनता साथ में जाए, कार्य नहीं किया है तो जनता तो मतलब ही साथ में जाए। आपके मद्देनजर क्या लगता है आपको? हमारे मद्देनजर में तो सर यहाँ पे त्रिशंकु है, और आने वाले समय मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सत्ता परिवर्तन होगी हमारी इस विधानसभा की, जहाँ तक मैं बात करूँ। सर, मैं शंकरमणि पांडे हूँ। पांडे जी, किस तरीके से देखते हैं 2022 का जो चुनाव है उसको, किस तरीके से देखते हैं आप? देखो सर, यहाँ पर जो है कि बीजेपी और कांग्रेस इस तरह से चलता रहता है, लेकिन दोनों पार्टियां हमारे क्षेत्र का कोई विकास नहीं कर पा रही है। हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका हल नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग इस बार ये चाह रहे हैं कि हमारे जो क्षेत्रीय पार्टी यूकेडी है, हम सब लोग मिल के उनको वोट दें, ताकि पूरे उत्तराखंड का विकास हो। क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों का जो सिस्टम होता है वो पूरे राष्ट्र के हिसाब से चलते हैं। यहाँ पर जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ, उन भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार हमारे यहाँ पर जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वही सही विकास कार्य कर सकती है। तो देखा आपने, सुना कुछ लोगों की जवानी, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं खासा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। जो अभी हाल में जो विधायक हैं बीजेपी के, तो उनसे काफ़ी खासा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं ग्रामीण लोग। और साथ ही उनका कहना है कि आने वाले टाइम पे सत्ता परिवर्तन होने की यहाँ पर संभावनाएं बताई जा रही है। तो देखना होगा आने वाले समय में क्या ये ग्रामीण लोगों की जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्या, उसका कोई निवारण होगा। तेजपाल सिंह चौहान, उत्तराखंड।